हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुनावरिया से अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने आज ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों के साथ में, जो ऑफलाइन बैच के बच्चे होते हैं, उनके साथ में पार्टी एंजॉय की। आप लोग भी संस्थान में कई पुराने बच्चे भी, कोई नए लोग भी, सभी लोग संस्थान में एकत्र हुए और सभी के साथ में स्वतंत्रता दिवस अच्छे से एंजॉय किया गया। आज हम लोग उसी का जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, उसका अगला चैप्टर आपको चल रहा है अनुपात समानुपात, उसी चर्चा करेंगे। उसी के अगले क्वेश्चन जो आपके शुरुआत में कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको बेस बनाने का प्रयास मिले, ठीक है। उसके बाद में उसके जो अच्छे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, उन चर्चा करेंगे हम लोग। शुरुआत है अभी अनुपात समानुपात का। अभी पहला वीडियो हुआ था, उसमें कुछ ही क्वेश्चन हो पाए, जिसके बाद कुछ व्यवधान आ गया था, लेकिन फिर भी उसको आगे पढ़ाते हैं हम लोग। देखिएगा आप लोग, पहली कंडीशन आपकी जो है वो पहला क्वेश्चन बता रहा है आपसे। वो ये कह रहा है कि इसमें आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। तो हमने बताया था कि चतुर्थानुपाती जो है आपका, या तो आप संख्याओं के साथ में चौथा मान, जैसे x6:8 समानुपात 9:x कर लें, ठीक है। या फिर इनमें ABC कह दिया जाए तो चतुर्थानुपाती आपको बताया गया, पढ़ाया होगा हमने, BC/A। बात वही है, ठीक है। चाहे इसे का आप प्रयोग कर लो, चाहे इसको x मान लो आप, ठीक है। तो BC आपका हो जाएगा 8 × 9/6, ठीक। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, 4 तिये 12, ठीक है। तो 6, 8, 9 का चतुर्थानुपाती पूछा गया, चतुर्थ समानुपात पूछा जा रहा है, याद करना है। और तो 6, 8, 9 का है, तो पहले क्वेश्चन में उसने गलती कर रखी, तो BC/A होता है। तो B और C आप 8 × 9/6 करेंगे, 72/6 12 आएगा आपका। तो इसमें आपका 12 ऑप्शन नहीं है, तो 12 ऑप्शन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका था, ठीक। आगे देखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन बनाने में गलतियां हो जाती हैं, तो लिखने में गलतियां होती हैं, बनाने तो नहीं कर सकते हम लोग। चलो अगला देखते हैं, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है आपसे, 15 और 20 का तृतीय अनुपाती बताओ। तो तृतीय अनुपाती बताया था, तृतीय अनुपाती की बात करें हम लोग, B² A, 20 × 20/15, 5 × 15, 5 को 20, 80/3। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, बहुत सिंपल सा है। आपको ही ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सूत्र का प्रयोग कर लो, ज़्यादा सही हो जाता है आपका आसानी से। कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, हम लोग हर बच्चे को कितना तो आ ही जाता है। फिर वही तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, फिर B² A, तो B² कितना हो जाएगा, 1.8 × 1.8/1.2। ये तो मतलब खत्म हो गया आपका, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। और 2 नेम 18.9, 9 तिया 27, 2.7। अतः ऑप्शन आपका बी सही है, सही है। तो जब भी अनुपात लगा रहे हम लोग, ये तृतीय अनुपाती है, चतुर्थ अनुपाती है, मध्यानुपाती, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो अगला देखते हैं हम लोग, सिंपल सा है, मध्यानुपाती पूछा गया है। जब मध्यानुपाती की बात आ रही हो, तो आपको ध्यान ही रखना है कि मध्यानुपाती B बराबर √AC होता है। ए का मान कितना है, 3 × 75। अब इसके फैक्टर कर लिया करो, जैसे 3 है आपका, इसे कहेंगे 25 × 75। 3 का आपका 3 बार आ गया, 25 का आपका 5 आ गया, तो 5 तिया कितना जाएगा, 15, ठीक है। अतः आंसर आपका सी सही, सही भाई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिए भाई, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो इसका पूछा तृतीय अनुपाती बताना है, तो अब पता है B² A होता है, जैसे ही आप करोगे
तृतीय अनुपाती पूछा गया है तो बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस बाई का वर्ग अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तृतीय अनुपाती हो गया, ठीक है। ऑप्शन के साथ में है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप इसमें जो देखेंगे हम लोग, तो ऊपर ए माइनस बी का होल वर्ग, नीचे आपका वर्गांतर लगा सकते हो, तो एक्स माइनस बाई का होल वर्ग, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अतः ऑप्शन आपका सी सही, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया गया। अनुपात में आपको ये ध्यान देना है, उसने कहा दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:8, 3:8, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए कितना अंतर है, यहाँ का अंतर कितना है आपका 8 में से ये आपका 3:8 है, डिफरेंस कितना है आपका 5, और अंतर है कितने 115 का। 1 बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो आपका आ गया 23। और हमें चाहिए योगफल, तो 8 3 11 गुणा करना आपको, 11 गुणे 23, 11 तिया 33 की 3, हाफिलाई 3, 11 दूनी 22 3 25, 253 आपका आंसर आ जाएगा, अतः ऑप्शन सी से। या इसमें गुणा कर लो आप, 23 तिया 69, ठीक है। इसको अलग अलग करके गुणा कर लें हम लोग, 69 हो गया। और इधर 8 24 4, हाफिलाई 23 अट्ठे करना है, और 8 16 और 16 18, 184, ठीक। इन दोनों को जोड़ देंगे तब भी यही आपका आंसर आ जाएगा, 9 4 13, 8 14 15 5, हाफिलाई 2, ठीक है। तो ये संख्याएं हो जाएंगी। योगफल पूछा जाए तो 8 3 11, 11 गुणा डायरेक्टली कर लेंगे हम लोग, वही आंसर। ये आपका यूनिट निकल आता है, एक यूनिट बराबर इतना हो गया आपका। यहाँ अंतर आपका डिफरेंस 5 का है, तो 5 बराबर कितना दिया गया हमको 115, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और लक्ष्य जो छोटे पेपर होते हैं आपके वनडे एग्जाम में अक्सर यह पूछ लेता है छोटे पेपरों में। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा, जब हमने बताया था कि अनुपात जोड़ना आपको आना चाहिए, पहली बात इसमें ही देखिएगा, उसने कहा कि 3 संख्याओं का योगफल 384 दिया गया। कितना दिया गया 384। ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का बीच अनुपात 9:16, और पहली और तीसरी के बीच अनुपात आपका 1:4 हो, तो ये संख्याएं होंगी। तो पहला काम ये देखो कि इनमें कॉमन कौन सा है। यहाँ देखो पहली तीसरी है, यहाँ दूसरी तीसरी, तीसरी कॉमन है, तो तीसरी बीच माना चाहिए, ठीक है भाई। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। आपका पहला था दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना है, देखो ध्यान से, दूसरी तीसरी रेशियो आपका है दूसरी और तीसरी का 9:16, ठीक। फिर देखना आपको पहली और तीसरी का अनुपात कितना आपके पास है 1:4, 1:4, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 9:16 आपका इधर है और 1:4 आपका इधर, ठीक भाई। या फिर आप इसको, ये 16 है तो हमें 16 बनाना है, 4 गुणा कर सकते हो आप। और नहीं तो आपको ही ध्यान देना है कि जो चीज़ कॉमन, जैसे तीसरी कॉमन आपका इसमें तीसरी वाली आप बीच में रखेंगे। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 9:16, तो दूसरी से बाद में है और तीसरी पहले है, तो 16:9 उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 16 एकम 16, 16 चौको 64 और 9 और 9 चौक 36, ये रेशियो आया आपका। ये तो पता होगा आपको, ऐसे बताया हमने आप जोड़ना तीनों का। अब यहाँ से ये पूछ रहा है इन तीनों का योगफल 384, 384, ये कटे काट दो आराम हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 16 चौको 64 होता है, और 4 9 36, ये आया। 16 9 25 और 25 4, ये तो है 16 9 25, 25 4 29, 29 से काटो कट जाएगा, 29 से कम 29 कई बार जा रहा है, देखो ध्यान से, 29 से कम 29, आपकी बची कितनी 9, 94 आया, 9 9 27 9 चौक 36, तो ये तो कटेगा भी नहीं, पूरा पूरा कटना ही रहे क्या। यहाँ दोबारा देखना, 4 चौको 16, 4 64 और 4 9 36, 9 आ गया, 9 16 25, 25 4 29, 29 भागा 29 से कम 29, जब 29 चला गया कितना बचा 38 29 कम 18 में 9 की 9, सॉरी 18 में 9 की 9 आ क्या 94 आया, 94 कटेगा क्या, 29 तिया 3 27 की 7 6, 29 चौक होगा नहीं,
तो कहीं ना कहीं पे कटना चाहिए था क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। दूसरी और तीसरी का रेशियो आपका एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए सही से। अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी और तीसरी का रेशियो का देखा जाए, दूसरी और तीसरी का रेशियो है 9-16, और इधर आपका पहली और तीसरी का रेशियो है आपका 1:4, 1:4। तो तीसरी 4 है तो तीसरी 16 है, तो इनमें आप 4 गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो 9, 16, 4, 16, तो आपका रेशियो यही आएगा 4, 16, 9। 4, 16, 9 है तो अनुपात सही, 4, 16, 9। अब यहाँ से 16, 4, 20, 9, 29, 29 डिवाइड करोगे 384, 300 और सॉरी 48 लिखा है, 348 है, ये गलती हो रही थी। यहाँ 29 बार लगाएंगे, 29 से कम 29, 29 दूनी 58। ठीक है, 5 बचेंगे आपके, तो 12 बार जाएगा, 5 चौक 48, 5 चौक 48। फर्स्ट संख्या आपका 48 हो गई। 12 नंबर 108, 108 हो गई। दूसरा आप देखेंगे 16, 12, 12, 16 32 की 2, हाफ लाई 3 और 16 16 3 19। ठीक, 192, 48, 192, 108, 48, 192, 108, 48, 192, 108। क्रम से नहीं है लेकिन संख्याएं आपकी वही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या लिखने में गलती हो रही है, इसलिए आपका गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन है, कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं दिमाग से उतर की बात, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, बांटना है, बांटने में बहुत आराम। एक धन 3 व्यक्ति ए बी सी, आवास सादा है तो ए बी सी कह सकते हैं हम लोग। ए बी सी में के बीच 3:7:12 के अनुपात में बांटा गया था। यदि ए बी के हिस्से का अंतर, तो जैसे ए बी सी की बात करें 3, 7, 12, अपने का ए और बी का अंतर, डिफरेंस ए बी में है। ए बी में कितना अंतर है? 4। यहाँ अंतर कितना दिया गया? 32। तो 4 बराबर 32 हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32, 800। अब 800 आया, फिर पूछा है तो बी और सी का अंतर बताना है। तो बी और सी मतलब वा सा का अंतर, तो बी सी कितना अंतर है? 12 + 7 कम 5, 5 का अंतर है। तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 8×5 = 40। कितना आएगा? 4000 आपका आ जाएगा, अथवा ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, तो बहुत सीधा सा, आप चाहो तो गुणा करके तो बता सकते हो। अंतर पूछा गया तो 12 में से 7 कम 5, 5 × 8 कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये बांटने वाले क्वेश्चन है आपके। पहला कह रहा है कि 15,800 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 5 गुने तथा सी के हिस्से के 8 गुने के आपस बराबर, सी के हिस्से के 8 गुने के बराबर। ठीक, तो प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग ज्ञात कीजिए। आपको पहला काम यह है कि ध्यान रखना कि अगर बराबर में गुणा दिया जाता है, बराबर से अनुपात निकालना हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये उल्टा अनुपात माना जाता है। हमने कहा था उल्टा अनुपात हमेशा आप बंद करके निकाल दिया करो। जैसे ए का निकालना हो तो 15 40, बी निकालना हो 8 या 24, सी निकालना हो, सी बंद कर दो 5 या 15। ठीक है, ये आ गया आपका 40 24 15, 40 24 15। अब ये पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। यदि रुपए कितने थे आपके? 15,800 रुपये। ठीक है, 15,800 रुपये आपको बांटने। अब बांटिए तो 40 24 15 कितना हुआ? 5 4 9। ठीक है, और 6 2 8 1 9, नहीं 6 4 2 6 1 7, 79। 79 दूनी सही है, 79 है, 79 दूनी 198, 200 बार गया। अब चाहिए किसका हमको? सबके अलग अलग चाहिए तो गुणा कर लेते हैं। 200 चौको 2 चौको 8, 8,000 रुपये हो गए। 24 दूनी 4800 रुपये हो गए। 15 दूनी 30, 3,000 रुपये हो गए। और 15 दूनी 3, 3,000 रुपये। तो ऐसा कोई देखना है जिसमें 8,000 4800 3,000 रुपये हो, 8,000 4800 3,000 रुपये हो। तो इसमें समस्या क्या है कि इसमें 15,800 रुपये थे, इसमें सब में ज़्यादा लिखा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं ये मिस्टेक में आपका कहिएगा। ये आपका जो एक है ये आपका कॉमा के रूप में करिएगा। ठीक है, और इधर आपका एक एक बिंदी आपकी एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर ये 48,000 कर देंगे और 9,000 करेंगे तो आपको 15,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये
ये बिंदी आपकी जो है वो अलग है, इसे आप अलग कर दीजिएगा। अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। 8, 4800, 3000, 8,000, 4800, 3000। अतः ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही, ठीक है भाई। तो कई बारी गलतियां हो जाती हैं, इसको देखिए, वो प्रिंटेड गलती है, परेशान नहीं। चलो आगे देखें। 7800 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिएगा कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी बराबर 3/2, ठीक है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ऐसा अनुपात दिया जाता है तो इनसे हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, ठीक। पहला काम, तो पहला काम ये ध्यान रखो कि ए अनुपात बी की वैल्यू 3/2 है, बी अनुपात सी की वैल्यू भी 3/2 है, सी अनुपात डी की वैल्यू भी 3/2 है। ये आपका रहेगा 3 तक 27, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 4 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ये रेशियो है 27, 18, 12, 8, 27, 18, 12, 8। रुपये कितने बांटने हैं आपको? 7800। अब देखो कितना हो रहा है, इन सबको जोड़ना है। 27, 18, 45 और 45 और 20 65, सही है। 65 ही हो रहा है। 27 और 18 40, ठीक है। 8 5 15, 8 5 15, 5 वाला 1 40, 40 और 20, सॉरी 40 क्या गया, 8 15 65 और 40 और क्या कहते हैं आप लोग 45 और ये कितना था 20, 65। 65 के साथ में आपको बांटना है। तो 13 × 5 = 65, 3 × 78 और 5 से आप काट देंगे, 5 12, 120 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए किसका था, तीनों का अलग अलग चारों का हिस्सा चाहिए। तो 12 निम्मा क्या कहते हैं 12 8 96, 960 आएगा सब में। 12 12 44, 14 40 आएगा, वो भी सब में है। 12 18 तो 1 0, 12 8 96, 6 हाँ फिलहाल 9 और 12 कम 12, 12 और 9 21, 2160 आपका आएगा, ये भी सब में है। अभी आगे गुणा करना है बस। एक आपका 0, 12 × 84, 21 4 हाँ फिलहाल 8 और 12 24, 24 और 8 24 और 8 32, 3240, ठीक है। 3240, 2160, 1440, ठीक है और 960। अतः ऑप्शन आपका ए सही, ठीक। बस बांटना था, केवल आपको इसमें भाग लगा के जितना आंसर आए इसमें गुणा कर लेना है, अनुपात में वही आंसर हो गया, ठीक है भाई। और जैसे OBS खुला हुआ नहीं है इसलिए आपका जब भी अलग कर रहे होते हैं मिट जाता है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसे करेंगे तो ये मिट जाएगा आपका। जैसे 39 रुपये की राशि 45 विद्यार्थियों में सरकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये, लड़की को 50 पैसे प्राप्त होते हैं। कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं? रुपये 39 हैं, 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है। रुपये आपके इतने हैं और 45 आपके विद्यार्थी, सही। अब इनमें बांटने हैं आपको। कंडीशन ये है कि लड़के को 1 रुपये मिले और लड़की को 50 पैसा मिले। जब भी हर क्वेश्चन आया तो ये आपके 45 विद्यार्थी है ना, तो पहला काम 45 किस में है वो आप देखिएगा, ठीक है। 45 किस में हो रहा है, तो ये तो आपका 45 हो ही नहीं रहा है, ये आपका हो ही नहीं रहा है। अब 6 2 8 ये भी नहीं हो रहा, यही हो रहा है 5 3 2 5 45, तो लगभग यही होना सीधी बात है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे लड़के को कितने रुपये मिलते हैं, लड़के को 1 रुपये मिल रहा है, तो 33 रुपये ही हो गए। और 12 के आधे 6 और कितने हो गए 39 हो गए। तो आप उल्टा लगा दीजिए, आसानी हो जाएगी। चाहो तो इसका ब्रेक मेथड लगा सकते हैं हम लोग, तोड़ के अलग अलग माना सब लड़के कितने रुपये होने चाहिए, ठीक है, तब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप चाहो उससे लगा सकते हो। सबसे अच्छा ये रहेगा कि पहला काम तो ये 45 विद्यार्थी चाहिए, 45 किसी में है ही नहीं, वो एक ही ऑप्शन है, काम खत्म। लेकिन फिर भी चाहो तो लड़के को 1 रुपये 33 रुपये हो गए, लड़की को 50 पैसा, 12 के 50 पैसे सिक्के कितने हो 6 रुपये हो गए, तो 39 रुपये हो गए जाके। अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? बोलो हाँ करो। चलो अब ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच अनुपात 3:4, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, अनुपात 5:6 हो जाता है। 3:4 दिया गया, ये 5:6 हो गया, कितना जोड़ा आपने 8।
अगर आप अनुपात जोड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो ये 2 की वैल्यू 8 है भाई, ठीक है। 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 चौको 16। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या क्या हम लोग, 12 और 16, ठीक। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। आज कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, इसके आगे आपके स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा थोड़ा धीरे करके, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद।